गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे डेवलपर प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जिसने मेरी लाइफ एज अ डेवलपर काफी इंपैक्ट करी है। आप लोगों ने कई प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म्स का नाम सुना होगा, नोशन एक है, ट्रेलो एक है, और भी मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और इनके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जर्नल ऑडियंस को केटर करते हैं। पीसेस फॉर डेवलपर्स एक ऐसा ओएस लेवल पर रन करने वाला प्लेटफॉर्म है जिसकी क्रोम एक्सटेंशन, वीएस कोड एक्सटेंशन, जेटब्रेन्स की एक्सटेंशन प्लस इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट करने की कैपेबिलिटी आप लोगों को मिलती है। पीसेस एक प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म है फॉर द डेवलपर्स। ये डेवलपर्स की नीड्स को देखकर बनाया गया है और ये बात मुझे इसकी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। इस वीडियो में हम लोग पीसेस को इंस्टॉल करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और ये जानेंगे कि क्यों पीसेस फॉर डेवलपर्स एक ऐसा प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म है जो कि आप सभी को एज अ डेवलपर्स यूज करना चाहिए। तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चलेंगे और पीसेस को क्लोजली देख लेते हैं। सो गाइस मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और पीसेस के बारे में सबसे पहले मैं अगर इसको समझाऊं आप लोगों को तो ये सिंपली एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और ये सॉफ्टवेयर जैसे ही आप लोग इंस्टॉल कर लोगे अपने कंप्यूटर में उसके बाद आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सीधे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा। मैं विंडोज पर हूँ और मेजॉरिटी आप में से कई लोग विंडोज पर ही होंगे, तो मैं इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करता हूँ और बिना टाइम गवाए हुए डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। तो ये एक डेवलपर प्रोडक्टिविटी टूल है, आप लोगों को कोपायलट मिलता है। सबसे बड़ी बात फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को अपना फोल्डर दिखाऊं तो ये पीसेस का जो इंस्टॉलर है वो डाउनलोड हो चुका है। इसको आप लोग चला लो, ठीक है। मैंने इसको जो है चला दिया है और ये यहाँ पर इसको जो है इंस्टॉल करेगा। तो बेसिकली ये है क्या, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप चला सकते हो विंडोज़ पर, मैक पर। मैंने विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लिया है। इसी के साथ साथ इसको अकम्पनी करने के लिए क्रोम एक्सटेंशन भी है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा पीसेस क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। जैसे मैं पीसेस क्रोम एक्सटेंशन लिखूंगा, आप लोग देखो यहाँ पर पीसेस की जो क्रोम एक्सटेंशन है वो मैं इंस्टॉल कर पाऊंगा, ऐड टू क्रोम कर लूंगा, ठीक है। और इसको मैं ऐड टू क्रोम करूंगा आफ्टर आई हैव इंस्टॉल्ड पीसेस ओएस। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई क्या आप पीसेस सूट इंस्टॉल करना चाहते हो, तो हाँ मैं पीसेस सूट इंस्टॉल करना चाहता हूँ। इंस्टॉल पर क्लिक करूंगा और ये दो पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा। एक तो पीसेस ओएस इंस्टॉल करता है और दूसरी चीज जो ये इंस्टॉल करता है वो होने वाली है पीसेस जो ऐप है पीसेस की, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो इंस्टॉलिंग 0% पर है, ये इंस्टॉल कर रहा है अभी, ठीक है। तो इसका वेट करते हैं इंस्टॉल करने का, इंस्टॉल होने का, और फिर मैं वापस आऊंगा। तो यार यहाँ पर देखो ये मुझसे ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है। मैं इसको येस करूंगा और मैं इसको ऑटोमेटिक इंस्टॉल करूंगा और यहाँ पर ये दो पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहे हैं, एक तो पीसेस ओएस और एक पीसेस फॉर डेवलपर्स। अब ये करता क्या है मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, ये थोड़ा टाइम लेता है इंस्टॉल होने में, लेट मी टेल यू। यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी एक क्रोम एक्सटेंशन है, इसकी एक वीएस कोड एक्सटेंशन है। आप डायरेक्टली वीएस कोड के अंदर आपको एक फ्री कोपायलट मिलता है। देखो अगर आपको कोई चैट जीपीटी से जनरेट करना है कुछ भी या फिर किसी भी तरह के एआई से जनरेट करना है कुछ भी, तो आप जाओगे चैट जीपीटी की वेबसाइट पर, उसके बाद ही जनरेट करोगे और फिर कॉपी पेस्ट करोगे। यहाँ पर क्या है पीसेस में कि आप ये काम डायरेक्टली विद इन वीएस कोड कर सकते हो। फिर उसके बाद कई वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिसमें आप लोगों को कॉपी करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ये क्या करता है कि कोड के नीचे कॉपी का बटन आपको देता है और फिर अगर आप इसको कोई इमेज देते हो ना कोड की, तो ये आपको पूरा लिखा हुआ कोड, वो भी एकदम करेक्ट, ओसीआर नहीं है, सैम्पल वाला सिंपल ओसीआर नहीं है, ये आपको पूरा एआई जनरेटेड ओसीआर करके देता है। यानी कि आपके कोड को पहले ओसीआर करेगा, फिर चेक करेगा और फिर उसके बाद आपको एक एग्जीक्यूटेबल कोड देगा। एक और चीज़ ये है कि आप एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने कोड को, यानी कि अगर आप लोग चाहते हो ये देखना कि ये कोड एग्जीक्यूट होकर कैसा दिखेगा, तो आप किसी भी एक वेबसाइट पर हो, आपको एक कोड स्निपेट दिखा, आप उसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हो और ये क्लाउड पे जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जल्दी से इसके इंस्टॉल होने का इंतजार करता हूँ, फिर वापस आऊंगा मैं। सो गाइस जो पीसेस है वो इंस्टॉल हो चुका है और लॉन्च भी हो गया जैसे कि आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इससे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो कि इसमें बहुत सारे व्यूज़ हैं, जैसे कि गैलरी व्यू, लिस्ट व्यू, वर्कफ्लो एक्टिविटी, ये सारे मेरे जो स्निपेट्स वगैरह हैं वो मुझे दिखा रहा है। आप यहाँ पर मॉडल भी चूज़ कर सकते हो और ये एट दिस पॉइंट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिलता है। आप फेसबुक का llama 2 मॉडल को डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ क्लिक कर दोगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, आपकी डिस्क स्पेस लेगा, लेकिन आप llama 2 यूज़ कर सकते हो, कोड llama यूज़ कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यहाँ पर लोकली इन मॉडल्स को जो है एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। फिर इनके क्लाउड मॉडल्स हैं जिसमें कि ओपन एआई है, जिसमें मैंने GPT-4 चुना हुआ है। GPT 3.5 भी यूज़ कर सकते हो, टर्बो भी यूज़ कर सकते हो, बट वाई नॉट GPT-4 यार, जब मिल रहा है तो, ठीक है। तो मैंने इसको GPT-4 कर लिया, आप लोग भी कर लेना। बाय डिफॉल्ट GPT 3.5 टर्बो होता है, ठीक है। ये करने के बाद अब मैं आपको इसका सबसे बड़ा यूज़ केस दिखाता हूँ। मैं स्निपेट्स जनरेट कर सकता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर जाऊँ लिस्ट व्यू में, तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे स्निपेट्स होते हैं। मैंने एक स्निपेट अपना डाला हुआ है, बट लेट अस से कि मैं एक स्निपेट लेना चाहता हूँ वीएस कोड के अंदर या फिर मान लो अपने यहाँ पर पीसेस की इस ऐप में, मतलब कुल मिला के मैं अपने ओएस में रखना चाहता हूँ उस स्निपेट को। मैं क्या करूँगा, मान लो मैं सर्च करता हूँ कि हाउ टू क्रिएट डेट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। या फिर मैं एक काम करता हूँ
कन्वर्ट इंचेस टू सीएम्स इन जेएस, ठीक है, यानी कि जावास्क्रिप्ट में इंच टू सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मान लो मैं इस स्टैक ओवरफ्लो को खोलना चाहता हूँ। अब आप देखो कि मेरे पास अभी पीसेस यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है, तो मैं पीसेस की एक्सटेंशन को इंस्टॉल करूंगा, ऐड टू क्रोम करूंगा, ठीक है। ये ऐड एक्सटेंशन मैंने की और ये मेरी क्रोम में ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये मेरी क्रोम में ऐड हो गई है। अभी क्या करेगा, मेरे पीसेस ओएस कनेक्शन जो है स्टैब्लिश करेगा और यहाँ पर ये मुझे एक डेमो दे रहा है, कह रहा है कि भाई इसको कॉपी एंड सेव करने की कोशिश करो। लेकिन मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर आऊँगा, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लो ये जो कोड है वो एब्सोल्युटली काम करता है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कोड। तो मैं इसको रीलोड करूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी इंस्टॉल किया है पीसेस की एक्सटेंशन। अब आप देखो यहाँ पर जैसे मैं होवर करूंगा, कॉपी एंड सेव का बटन आ रहा है, आस्क कोपायलट का बटन आ रहा है, शेयर का बटन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी एंड सेव कर सकता हूँ। तो मैंने कॉपी एंड सेव पर क्लिक किया, ये स्निपेट मेरा सेव हो गया। अब मैं इस स्निपेट को कभी भी यूज़ कर सकता हूँ। आपको दिखाता हूँ कैसे। आप अपने पीसेस में आओगे, यहाँ पर आप लोग लिस्ट व्यू में रहना और आप देखो फीट एंड इंचेस टेस्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका स्निपेट यहाँ पर आ चुका है। अब आप एक चीज़ और कर सकते हो, यहाँ पर आस्क कोपायलट पर क्लिक कर सकते हो और जैसे ही आप आस्क कोपायलट पर क्लिक करोगे वो आपको इससे रिलेटेड और चीज़ें बताएगा। जैसे कि ये बता रहा है कि ये एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है और ये फंक्शन 2 बार कॉल होता है, सब कुछ बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस भी सजेस्ट कर रहा है जो कि शायद आपके दिमाग में होंगे कि यार मैथ डॉट फ्लोर का क्या फंक्शन है इस कोड में, जो कि आप लोगों के दिमाग में रेज हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली पूछ सकते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर बंद कर दूंगा अभी और आपके क्लिपबोर्ड पे तो ये कॉपी हो ही चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर क्रिएट नेक्स्ट जेएस ऐप, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, एक नई नेक्स्ट जेएस ऐप बनाने की कोशिश करूँगा। इनफैक्ट बनाऊँगा, कोशिश मेरी नाकाम नहीं होगी। अब राइट क्लिक करूँगा यहाँ पर, शिफ्ट राइट क्लिक सॉरी, और ओपन इन टर्मिनल करूँगा और यहाँ पर मैं एक डेमो नाम से ऐप बनाता हूँ और मैं एंटर मार दूंगा। मैं बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करना चाहता। तो आप अभी ये मत सोचो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस एक नेक्स्ट जेएस ऐप बना रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता नेक्स्ट जेएस क्या होता है, दैट्स टोटली फाइन। मैं बस कुछ सैम्पल कोड यहाँ पर जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरा जो सैम्पल कोड है वो बन जाएगा। फिर क्या होगा कि मैं इसको VS कोड में खोल के पीसेस की, मैं यहाँ पर डेमो खोलता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक करके मैं ओपन विद कोड करता हूँ, तो मैं पीसेस की जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मैं पीसेस लिखूँगा, सर्च करूँगा और यहाँ पर देखो मैं पीसेस की एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लूँगा और ये इंस्टॉल हो गई है। और इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू रीस्टार्ट VS कोड। एक बार हमने पीसेस की एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लिया और अब आप लोग यहाँ पर देखो वेलकम टू पीसेस फॉर VS कोड, क्लिक करोगे इस पर, लर्न हाउ टू यूज़ पीसेस। आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से पीसेस चलाना है, बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आप अपना जो टर्मिनल खोलते हो ना VS कोड में, यहाँ पर आपको एक पीसेस कोपायलट मिलता है। ये मेरे लिए ह्यूज है। ह्यूज क्यों है ह्यूज मेरे लिए? क्योंकि मैं जब भी कोडिंग कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर पब्लिक में जाता हूँ और सॉरी पब्लिक में नहीं, मैं ऐप में जाता हूँ और पेज में जाता हूँ। अगर आपको नहीं पता ये सब क्या चल रहा है, नेक्स्ट जेएस नहीं आती, दैट्स फाइन, आप मुझे करते हुए देखो। बस यान डेव लिखता हूँ मैं यहाँ पर और मेरा डेवलपमेंट सर्वर चालू हो जाएगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा बेसिकली एक डेवलपमेंट सर्वर मुझे देता है नेक्स्ट जेएस। अगर आपको नहीं पता नेक्स्ट जेएस क्या है, दैट्स टोटली फाइन। बस ये कुछ कोड है जो कि रन हो रहा है और इसका आउटपुट ही है। ये बॉयलर प्लेट टेम्पलेट कह लो नेक्स्ट जेएस की, ठीक है। इसको मैं हटाऊँगा, बॉयलर प्लेट टेम्पलेट रखूँगा और यहाँ पर मेन हटाऊँगा और यहाँ पर एक खाली मेन रखूँगा मैं, ठीक है। मैं यहाँ पर अपना इसको जावास्क्रिप्ट रिएक्ट कर दूंगा और अब ये मुझे सजेशंस देगा, तो मैं यहाँ पर मेन लिख के एंटर करूँगा। अब मान लो मैं कोपायलट से पूछता हूँ कि जनरेट अ कार्ड टू बी यूज्ड इन अ नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन, द कार्ड शुड शो अ हेडिंग एंड अ पैराग्राफ एंड अ रीड मोर बटन, ठीक है। एंटर मारूंगा। अब आप देखो कि मैंने एंटर मारा और ये क्या कर रहा है, बेसिकली मेरे लिए कार्ड जनरेट कर दे रहा है। तो आप देखो यहीं के यहीं मैं इस कार्ड को यूज़ कर सकता हूँ और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट तो कर ही सकता हूँ। मैं फिर बाद में, जैसे मान लो मैंने ये कार्ड जो है एक कंपोनेंट की तरह मैंने इसको कॉपी कर लिया और सबसे पहले तो मैं ये कार्ड कंपोनेंट बनाऊँगा। मैंने इसको कॉपी कर लिया कार्ड कंपोनेंट को, कार्ड डॉट जेएस। तो मैं एक कंपोनेंट्स फोल्डर बनाऊँगा और इसके अंदर मैं बनाऊँगा कार्ड डॉट जेएस, जैसे कि इसने सजेस्ट किया। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये कोड इस तरह से यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं इस तरह से इसको यूज़ करूँगा कोड को, जो मेरा पेज है उसमें। अब ये GPT 3.5 टर्बो यूज़ कर रहा है, आप लामा यूज़ कर सकते हो, क्लाउड मॉडल्स यूज़ कर सकते हो। बेसिकली इसने यहाँ पर क्या किया है कि लामा वगैरह ऑन डिवाइस मॉडल यूज़ मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक्टिव मॉडल GPT 3.45 टर्बो है, मैं इसको GPT 4 भी कर सकता हूँ। बेटर रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे देखने को, ठीक है। बट अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से रिएक्ट इम्पोर्ट करने के बाद आप ये जो कार्ड है, मैं Ctrl+X करूँगा और यहाँ पर इसको हटाऊँगा और ये कार्ड यहाँ पर जो है आ चुका है मेरा। ये कुछ इस तरह से मैं रिटर्न करूँगा और मैं देखता हूँ कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। और यहाँ पर मैंने रीलोड किया तो ये नहीं चला,
लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग। ओके, तो मैंने कार्ड को ही चेंज कर दिया, जो कि मेरी गलती है। मुझे कार्ड को बेसिकली यहाँ पेज को चेंज करना था, तो मैं यहाँ पर कार्ड को इंपोर्ट करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पर जो ये कार्ड है, कार्ड टाइटल इज इक्वल टू कार्ड जो है वो मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा। और ये जो पीसेस को पायलट है इस पर मैं दोबारा से आऊँगा और ये कार्ड का कोड जो है यहाँ पे डाल दूँगा दोबारा से, जो कि मैंने गलती से अभी हटा दिया था। ठीक है, तो इसे कॉपी करूँगा मैं, और कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर दूँगा और अभी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कार्ड टाइटल दिस इज कंटेंट ऑफ द कार्ड रीड मोर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर इससे कह दूँ कि स्टाइल इट यूजिंग टेलविंड CSS, स्टाइल इट यूजिंग टेलविंड, तो बेसिकली क्या है कि जो काम शायद आप चैट जीपीटी खोल खोल के करते थे वो यहीं के यहीं आपको मिलेगा। यहाँ पर टर्मिनल है, तो ये काफ़ी प्रोडक्टिविटी को आपकी इंप्रूव कर देगा। तो यहाँ पर आप देखो कि टेलविंड CSS से इसको स्टाइल कर दिया गया है। ठीक है, तो यार इसको कॉपी करने के लिए आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दो, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये कॉपी हो गया। अब मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पर, और अब आप देखो कि ये स्टाइल हो जाएगा मेरा टेलविंड CSS की सहायता से। नहीं हुआ क्या, लेट मी चेक कि क्यों नहीं हुआ। ओके, मैंने पुराना वाला ही कॉपी कर लिया, मुझे जो नया वाला कार्ड है वो कॉपी करना चाहिए था। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट करूँगा, और आप लोग देखो कि यहाँ पर एक इसने मेरे लिए इसको स्टाइल भी कर दिया है। ठीक है, अब मान लो मैं चाहता हूँ कि इसको एज अ स्निपेट में सेव करूँ, तो मैं इसको पूरा कॉपी करूँगा कि भाई कार्ड तो रिएक्ट एप्लीकेशन में लगता ही है और ये कार्ड मुझे अच्छा लग रहा है। मान लो मैं चाहता हूँ कि यार ये कार्ड मुझे बढ़िया लग रहा है, इसको मैं पीसेस में सेव करना चाहता हूँ, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और सेव टू पीसेस कर दूंगा। और जैसे ही मैं सेव टू पीसेस करूंगा ये मेरे पीसेस में आ चुका है। तो ये देखो रिएक्ट कार्ड कंपोनेंट यहाँ पर आ चुका है, जब मन चाहे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब मान लो कि बहुत साल बीत गए, साल या महीने बीत गए, ठीक है, मैं पीसेस यूज़ कर रहा हूँ और अचानक से मुझे याद आता है यार मैंने प्राचीन काल में एक कार्ड बनाया था और अब मैं उस कार्ड को यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन वो कार्ड है किधर, मुझे नहीं पता किधर है। तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा और मैं लिखूँगा रिएक्ट कार्ड कंपोनेंट। ओके, ये रहा रिएक्ट कार्ड कंपोनेंट, और मैं क्या करूँगा, सिंपली ये ऐसे करूँगा और यहाँ पर ये मुझे खुल के मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुझे दिखा रहा है, और मैं क्या कर सकता हूँ कि या तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ या फिर मैं दूसरे कंपोनेंट को यूज़ कर सकता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैंने ये वाला स्निपेट भी ऐड कर लिया जो कि सिंपल स्निपेट है, तो मान लो मैं नहीं रखना चाहता इसको यार, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आऊँगा, बैक स्पेस दबाऊँगा अपने कीबोर्ड में। जैसे ही मैं बैक स्पेस दबाऊंगा ये पूछ रहा भाई रिएक्ट कार्ड कंपोनेंट आपका डिलीट हो जाएगा, पक्का ना? हाँ पक्का भाई, ठीक है, कर दिया डिलीट मैंने। अब अगर मैं सर्च करूंगा यहाँ पर, तो आप देखो राइट क्लिक करूंगा, सर्च पीसेस करूंगा, कंट्रोल-ऑल्ट-P भी आप दबा सकते हो, सर्च पीसेस करूंगा और मैं लिखूंगा रिएक्ट कार्ड कंपोनेंट, और देखो जैसे मैं रिएक्ट कार्ड कंपोनेंट करूंगा ये मुझे यहाँ पर जो है देखने को मिल गया और मैं इसको कॉपी करके जो है यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ जहाँ भी बन जाए, मैं भी पेस्ट करूँगा नहीं, बट मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह के स्निपेट्स आप लोग बहुत सारे अपने ला सकते हो। अब कोई भी आपने एक स्निपेट बनाया, तो आप यहाँ पर स्निपेट बनाने के बाद ये आपको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, ये आप लोगों को यहाँ पर कुछ रिलेटेड लिंक्स देता है कि भाई आप यहाँ जाके देख लो इसके बारे में, और इन पेजेस के टाइटल बताता है। जैसे मान लो मैं ये स्टैक ओवरफ्लो पे जाता हूँ तो ये रिएक्ट जेएस से रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे बता रहा है। कभी बहुत स्पेसिफिक चीज़ की अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो ये आप लोगों को बताएगा कि क्या वो चीज़ है जिसके बारे में बात की जा रही है। और मैं किसी भी कोड को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके आस्क पीसेस को पायलट अबाउट कर सकता हूँ। तो जैसे मान लो कि मैं इसको सेलेक्ट करके आस्क पीसेस को पायलट अबाउट करूँ, मैं कहूँ कि व्हाट इज़ दिस और एंटर मारूंगा, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, मुझे बता देगा ये क्या है। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई साहब ये जो है एक पीस ऑफ कोड है जो कि मार्कअप लैंग्वेज या JSX के लिए यूज़ किया गया है। तो ये सब मुझे बता रहा है मेरी इस कोड के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको एक और यूज़ केस दिखाता हूँ पीसेस का। अब मान लो मैं यहाँ पर जनरेट करना चाहता हूँ मान लो कोड, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डिस्क्राइब, मतलब मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया और डिस्क्राइब स्निपेट पर मैंने क्लिक कर दिया और ये मुझे कुछ सजेशंस बता रहा है। मान लो मैं इसको बोलता हूँ हाउ टू यूज़ div क्लास react कोड या फंक्शन टू कैलकुलेट फीट एंड इंचेस। अभी मुझे ना मेरे स्निपेट्स के हिसाब से कुछ सजेशंस दे रहा है, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, सम टू नंबर्स इन JS। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सम टू नंबर्स इन JS इसको दिया। अब ये मुझे फंक्शन दे देगा दो नंबर को सम करने का। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेव टू पीसेस कर सकता हूँ और यहाँ पर जैसे ही मैंने सेव टू पीसेस किया मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ उस फंक्शन को। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, मैं लिखूँगा सर्च पीसेस। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा सम टू नंबर्स, तो मैं यहाँ पर लिख देखो समिंग टू नंबर्स विद एरो फंक्शन, ये आ गया। अब मैं इसको अगर इस्तेमाल करना चाहता हूँ मैं इसे कॉपी करूँगा, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। और अगर मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ, देखो इसका स्मार्ट डिस्क्रिप्शन जनरेट हो गया, इसके सजेस्टेड सर्चेस जनरेट हो गए, रिलेटेड लिंक्स भी जनरेट हो गए। तो एक पीस स्निपेट के बारे में आपको कई चीज़ें ये बताता है। जैसे मान लो मैं इसके बारे में और सीखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इन लिंक्स पर जा सकता हूँ, इसके MDN लिंक पर जा सकता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। मैं उन सब लिंक्स को पढ़ सकता हूँ और अपनी नॉलेज को और गेन कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक बहुत ही कमाल का फीचर आपको दिखाता हूँ पीसेस का। ठीक है, एस्केप की दबाऊंगा यहाँ पर। मैं मान लो एक वीडियो देखता हूँ जिसमें कोड दिया है इंस्ट्रक्टर ने, और
अपना कोड उसने जो है सिर्फ वीडियो में मुझे दिख रहा है, टाइप करके नहीं दिया इंस्ट्रक्टर ने कोड, लेकिन मुझे वो कोड टाइप करना पड़ेगा पूरा? नहीं, अब नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये मान लो कोड है, मैं कोई दूसरी इमेज लेता हूँ कोड की, क्योंकि इसमें कोड जो है वो कोलैप्स्ड है। ये यहाँ से 10 to 14 लाइन नंबर कोलैप्स्ड है। तो मैं काम करता हूँ, कोई और इमेज लेता हूँ कोड का, JS कोड, ठीक है। तो मैं JS कोड लिखूंगा, इमेजेस में जाऊँगा, मुझे कोई और कोड मिल जाएगा जावास्क्रिप्ट का। तो मान लो मैं ये कोड लेता हूँ, ठीक है, या फिर मैं कोई और कोड लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है। बस ये है कि इमेज थोड़ी सी हाई क्वालिटी हो, और मैं राइट क्लिक करके इसको सेव इमेजेस करता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ कोड के नाम से, ठीक है। तो कोड के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं इस कोड को ड्रैग करूंगा और पीसेस को पकड़ा दूंगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने क्या किया कि इसका OCR करके मुझे इसका कोड भी दे दिया। तो ये देखो, जो कोड लिखा गया था उसको इसने यहाँ पर ठीक कर दिया है। अब यहाँ पर देखो, मेरे इस कोड में लाइन नंबर्स भी थे। मैं लिस्ट व्यू में आऊँगा दोबारा, इसमें लाइन नंबर्स भी हैं, ठीक है, लिस्ट व्यू। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं व्यू एज कोड करूँगा तो ये मुझे कोड एग्जैक्टली दे रहा है, यानी कि मैं इसको एज पीसेस सेव कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये एज पीसेस ऑलरेडी सेव हो चुका है। अब मैं मान लो पर्सन कंस्ट्रक्टर विद हेलो एंड जीके, इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, और मैं करना चाहता हूँ पर्सन कंस्ट्रक्टर विद नेम फंक्शन, ठीक है, विद से नेम फंक्शन। मान लो मैं से हेलो को से नेम रखना चाहता हूँ फॉर सम रीज़न। अब मैं इसी कोड को कॉपी कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, और इसके बाद मैं इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ, इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ये सारे काम कर सकता हूँ पीसेस की सहायता से। तो ये OCR भी करता है आप लोगों के लिए, और एक्यूरेटली करता है। सबसे बढ़िया बात ये है क्योंकि ये AI का इस्तेमाल करता है ये काम करने के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं कि आप लोग यहाँ पर कोपायलट से भी बात कर सकते हो। आप कोपायलट की चैट्स अपनी यहाँ पर जो है स्टोर कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पर एक नई चैट चलाना चाहता हूँ, और इस नई चैट को चलाने के लिए मैं इसको कुछ फाइल देना चाहता हूँ, तो हम लोग यहाँ पर फाइल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं और उसके आधार पर चैट कर सकते हैं पीसेस से। यहाँ पर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम लिस्ट व्यू में रहता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपने स्निपेट्स वगैरह मैनेज करने पड़ते हैं। बट आप लोग किसी भी एक स्निपेट को एडिट भी कर सकते हैं और इसके बाकी मोड्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर स्निपेट डिस्कवरी का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, जैसे कि आप लोग एक फोल्डर पकड़ा सकते हैं, गिटहब की जिस्ट पकड़ा सकते हैं, और उसके आधार पर ही आपको स्निपेट्स देगा। जैसे कि मान लो मैं सिग्मा वेब डेव का जो फोल्डर है इसको पकड़ा देता हूँ। अभी क्या करेगा, इस फोल्डर को एनालाइज करेगा और मेरे लिए स्निपेट्स निकाल के देगा मुझे। तो ये कह रहा है डिस्कवरिंग स्निपेट्स, लेट्स वेट। इसने 40 स्निपेट्स डिस्कवर किए हुए हैं गाइस, आप देख रहे हो, अलग अलग स्निपेट्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि नेक्स्ट 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 कर सकता हूँ, और मुझे जो भी स्निपेट अच्छा लगा मैं उसको रख सकता हूँ। जैसे कि मान लो मैं एक क्लास रखना चाहता हूँ, कोई भी एक क्लास रखना चाहता हूँ। वैसे ये बहुत ही बिगिनर कोर्स है, जिसकी वजह से ये काफ़ी सिंपल स्निपेट्स रख रहा है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इस स्निपेट को मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर प्लस कर लिया, और ये एक स्निपेट इसने जो है ऐड कर दिया है। तो अब अगर मैं आ जाऊँ, बैक करूँ, ठीक है, मैं कहूँगा नहीं यार, प्रोसीड विदाउट सेविंग, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पर आप लोग को दिखाऊँ लिस्ट व्यू, तो आप देखो यहाँ पर फ्लेक्सिबल लिस्ट स्टाइलिंग यहाँ पर आ गया। तो अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ इसको कहीं भी, तो मैं एक CSS फाइल में आ गया हूँ, और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके या तो सर्च पीसेस करूँगा, Ctrl+Alt+P करूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्लैक्स बॉक्स विद कर्सर पॉइंटर। तो ये देखो, मैं ये स्निपेट को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह के स्निपेट्स को अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हो, और इस तरह के स्निपेट्स की बहुत बड़ी लिस्ट बनाना चाहते हो, और ये छोटे छोटे स्निपेट्स की लिस्ट कोई नहीं बनाता है, बड़े स्निपेट्स की हम लोग लिस्ट बनाएंगे, जैसे कि मोंगूज से कनेक्ट करना, फिर एग्रीगेशन पाइपलाइंस बनाना MongoDB में, या फिर अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो लेट अस से एक डेंजरसली सेट इनर HTML कैसे करते हैं रिएक्ट में, उसको सेव करना पीसेस में। तो ये पीसेस जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता रहेगा। AI का एक्सेस आपके पास ऑलरेडी है ही नीचे, इसको आप इस्तेमाल यहाँ पे कर ही सकते हो। कैसा लगा आप लोगों को पीसेस फॉर डेवलपर्स, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इसका कौन सा फीचर आपका फेवरेट है ये मुझे ज़रूर बताना। आने वाले टाइम में इन माय ओपिनियन दिस इज गोइंग टू इम्प्रूव अ लॉट, और ये जो है फ्यूचर है डेवलपर प्रोडक्टिविटी का। सो कैसा लगा आप लोगों को मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। आप लोगों के लिए पीसेस को इंस्टॉल करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।